इसमें कोई दो राय नहीं कि शादी को चलाने के लिए कई सारी चीजों के साथ समझौता करना पड़ता है। लेकिन जब यह सारे समझौते एक तरफा हो तो रिश्ता टॉक्सिक हो जाता है। ऐसे में भले ही शादी ना टूटे पर उसमें रहना इतना दुखद होता है, जिसका अंदाजा सिर्फ ऐसे रिश्ते में रह चुका व्यक्ति ही बता सकता है। यहाँ आज मैं मेरी असफल शादी की कहानी आपको बताने जा रही हूँ, जिसे बचाने के लिए मैं अंत तक अपनी खुशियों से समझौता करती रही। मैं हमेशा उसे खुश करने की कोशिश करती रहती थी। मैं अपनी पति के लिए आदर्श महिला बनना चाहती थी जैसा वह चाहता था। लेकिन शादी के 5 साल बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रही थी। मैंने एक स्वार्थी व्यक्ति को खुश करने में अपना सारा समय बर्बाद कर दिया। उसकी पसंद को अपना पसंद बना लिया। कपड़े से लेकर परफ्यूम में अपनी मर्जी का इस्तेमाल नहीं करती थी। अपने शौक तक उसके अनुसार बदल दिए थे। मुझे कहीं ना कहीं पता था यह काम नहीं करेगा, लेकिन जब आप शादी को बचाना चाहते हो तो आप सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। उनकी पत्नी और 3 बच्चों की मां के रूप में मैंने उन्हें अपने जीवन के 7 साल दिए, जो मेरी अब तक सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। मेरे पति हमेशा से गुस्सैल स्वभाव के थे, लेकिन शादी के बाद हमारे बीच प्यार पूरी तरह से खत्म हो गया था। वह क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पर उनका कुछ कंट्रोल ही नहीं था। वह हर समय मुझ पर चिल्लाते थे, गंदी गंदी बातें बोलते थे और इमोशनली टॉर्चर करते थे। मैं उनके इस बिहेवियर के साथ एडजस्ट कर रही थी, यह सोचकर कि एक दिन यह सब बंद हो जाएगा। लेकिन 3 बच्चे होने के बाद भी कुछ नहीं बदला। वह उनके सामने मुझ पर चिल्लाते थे और गाली गलौज करते थे। उनके माता-पिता भी उन्हें समझाते, लेकिन उनकी गंदी ज़बान फिर भी नहीं बंद हुई। इसके बाद मैंने इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला लिया और आज मैं बहुत खुश हूँ। हम तब तक खुश थे जब तक उसने मुझे और मेरे बेटे को नज़रअंदाज करके एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर नहीं किया था। ऐसे में जब मैंने इस रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश की, तो उसने मुझसे माफ़ी मांगकर रुकने को कहा। मैं रुक गई। पर वह इसके बाद भी कभी नहीं सुधरा। ऐसा दूसरी बार हुआ और तीसरी बार भी। इतना ही नहीं, एक समय के बाद उसमें इतनी हिम्मत आ गई थी कि वह मुझे मुआवजे के लिए धमकी भी देने लगा था, क्योंकि मैं उसके साथ एक ही घर में रहती था। उसने मुझ पर गाली गलौज करने का आरोप भी लगाया था। बेशक यह बेतुका था, लेकिन मैं अपने वकील भाइयों का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे उस मुश्किल स्थिति से बाहर निकलने में मदद की। मेरे पति समलैंगिक थे और मुझे इसके बारे में हमारी शादी के बाद पता चला। लेकिन वह इतने अच्छे इंसान थे कि सच्चाई जानते हुए भी मैं उनसे प्यार कर बैठी। मैं हमेशा से जानती थी कि कुछ चीजें कभी संभव नहीं होंगी, इससे मुझे बहुत दुख भी होता था। लेकिन जब उन्होंने आदमियों को डेट करना शुरू किया तो मेरी पीड़ा और बढ़ती गई और मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। फिर मुझे कुछ समय बाद एहसास हुआ कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ। मुझसे शुरुआत से ही झूठ बोला जा रहा था। लेकिन जब प्यार आपको अंधा बना दे तो कोई क्या करे?